क्रॉस सेक्शन की इन्फ्लेमेशन होगी। अब क्या होगा जब इस ट्रांसवर्स इन्फ्लेमेशन होगी तो सारे ट्रैक्स जो हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से पास कर रहे हैं वो इकट्ठे इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो उनके मसले आएंगे, वो मसले क्या आएंगे वो भी बताता हूँ। इसके अलावा आपने कॉर्ड कंप्रेशन को भी पहले बता रहे हो कि रूल आउट करना है, तो नीचे बताया है ट्यूमर एब्सेस वगैरह तो नहीं जिस तरह का मसला है, तो एमआरआई, ठीक है, तो इनको रूल आउट करो एमआरआई स्पाइन करा के, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं बता रहा, अभी क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन ने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड की माइलिन को अटैक किया और उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई और कुछ नुकसान हुए। अब वो नुकसान क्या है, जो जो चीजें स्पाइनल कॉर्ड से गुजर रही हैं, याद इन दैट ये रेड बातें ही करनी है, समझोगे तो ये याद रहेंगी, वरना याद रह भी गई पेपर में अप्लाई नहीं होती है अगर ना समझाओ। पास जो ये पोर्शन है ना सीएनएस का सबसे ज्यादा मुश्किल है। बाकी सीएनएस तो आपने देखा ही, तो ऐसे हमने याद ही कर ली, बगैर समझे जरूरत ही नहीं समझने की। तो क्या है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की नॉर्मल जॉब क्या है, ये एक इंटरनेट केबल, ठीक है, जो कि क्या कर रही है ब्रेन से बॉडी में, ठीक है, ब्रेन से बॉडी में सिग्नल लेके जा रही है। अब केबल अगर कट गई, यही हो रहा है ट्रांसफर मैनेजर में, केबल कट गई तो सिग्नल पहुंचेंगे नीचे तक नहीं। अब क्या है सिम्टम्स, फेज 1 में शुरू में हो क्या होता है, अर्ली स्पाइनल शॉक होता है। अब फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, शॉक में गया वो, स्पाइनल शॉक में, रिफ्लेक्सिस नहीं है, फ्लैसिड पैरालिसिस रिफ्लेक्सिस नहीं है। सडन लॉस ऑफ बैकग्राउंड सिग्नल टर्न्स द स्टन्स द लोअर मोटर न्यूरॉन्स। अब क्या हुआ, लोअर मोटर न्यूरॉन तो क्या है, ये सिग्नल तो आ नहीं रहा, वो चुप हो जाएंगे यार, ये क्या, तो आपको लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन का फर्क भी बता दिया कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो वो चुप हो जाएंगे, तो साइलेंट हो गए, अचानक बैकग्राउंड सिग्नल ही नहीं आ रहा, तो वो अब उनका काम नहीं करेंगे। तो फ्लैसिड पैरालिसिस शुरू में होती है, लेकिन लेट रिकवरी उसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिक पैराप्लेजिया बाद में, यानी अपर मोटर न्यूरॉन की साइंस आ जाएगी। तो स्टिफ लेग्स, हाइपररिफ्लेक्सिया ये बाद में होगा, ये रिफ्लेक्सिया तो बाद में हाइपररिफ्लेक्सिया बेबी इसकी पॉजिटिव, और फ्लैसिड पैरालिसिस अब स्टिफनेस हो गई है। तो क्या वो न्यूरॉन्स जागते हैं, ठीक है, अब न्यूरॉन्स जाग गए हैं लेकिन बॉस नहीं है, यहाँ पर मोटर न्यूरॉन लिया जा पाएगी, तो इस वजह से वो जंगली हो गए हैं, स्पेस्टिक हो गए, न्यूरॉन्स जाग गए हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन है काम कर रहे हैं लेकिन बॉस नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइंस आएंगे, ठीक है। तो शुरू में लोअर मोटर न्यूरॉन, बाद में अपर मोटर न्यूरॉन, शुरू में सुस्ती, फ्लैसिड पैरालिसिस, ये रिफ्लेक्सिया, बाद में रिकवरी, लेट फेज में स्पेस्टिक पैराप्लेजिया, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। आपको लोअर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन तो बता दिया ना, तो सिंपल याद कर लेंगे, अर्ली लोअर मोटर न्यूरॉन और लेट जो है अपर मोटर न्यूरॉन। अगर नहीं भी याद रहता एंड में तो आपको यूं भी याद रहेगा इंशाल्लाह। फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो है ये पेन की तार होती है, दर्द की तार होती है, ठीक है। अब ये ट्रैक्ट्स ना आपके इधर ही तैयार है, आपको ट्रैक्ट्स की बेसिक्स मैंने इस वजह से नहीं करेंगे, आपको मैंने सोचा इधर ही बता दूं, लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है, नहीं सॉल्व होते एमसीक्यूज। तो अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की नॉर्मल जॉब क्या है, पेन टेम्परेचर, कैरीज पेन टेम्परेचर फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन, बॉडी से ब्रेन की तरफ पेन टेम्परेचर लेके, अभी तो बॉडी से लेके जाए, स्पाइनोथैलेमिक है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन अब क्या होगा, इसके भी दो फेजेस है, शुरू में इरिटेशन होगी वायर की, शुरू में इन्फ्लेमेशन होगी, तार की इरिटेशन है, वो चिढ़ गई है, ये क्या हो रहा है, तो शुरू में पैरास्थीसिया से टिंगलिंग होगी, यानी फॉल्स सिग्नल्स फायरिंग होगी, फॉल्स सिग्नल्स फायरिंग होगी। एब्सेस नहीं हुआ, पैरास्थीसिया है, अभी एनास्थीसिया नहीं, पैरास्थीसिया मतलब टिंगलिंग हो रही है ना, टिंगलिंग की फॉल्स सिग्नल फायर कर रहे हैं। बाद में क्या होगा, डीमाइलिनेशन और कॉर्ड एडिमा कंडक्शन को ब्लॉक कर देंगे, बाद में जब कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगी तो एनास्थीसिया और लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर, क्या होगा बाद में, एनास्थीसिया और लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर, ठीक है। तो शुरू में पैरास्थीसिया है, ठीक है, और बाद में एनास्थीसिया है, ठीक है, पैरास्थीसिया और एनास्थीसिया। तो ये एक और बात होगी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से रिलेटेड, जो कि पेन और टेम्परेचर के फाइबर्स हैं, ठीक है। फिर आपका आगे डोर्सल कॉलम, तो डोर्सल कॉलम का काम दोबारा रिवाइज कर लो, किसका काम है, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन, ये जीपीएस वायर है, ठीक है, पोजीशन सेंस वाइब्रेशन बताएगी आपको, ठीक है। अब जीपीएस खत्म हो गया है तो वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। पोजीशन सेंस नहीं है, सेंसरी टैक्स दिया, ठीक है, तो उसको पता नहीं चलेगा, पोजीशन का नहीं पता, तो ये चीजें आ सकती हैं आपके सिम्टम में। तो ये तीन हो गई। फिर दोबारा ऑटोनॉमिक फाइबर्स वाली बात, वही बात होगी, इसमें शुरू में शॉक होगा, रिटेंशन होगी और बाद में स्पेसिफिसिटी आ जाएगी। तो क्या है ऑटोनॉमिक फाइबर्स, अब ऑटोनॉमिक फाइबर्स की बात करनी है, ब्लैडर कंट्रोलर वो भी स्पाइनल कॉर्ड में होंगे ना, ठीक है। तो रेगुलेट द ब्लैडर फिलिंग एंड एम्प्टिंग, इनका पूरा होता है सीन, ठीक है। द कनेक्शन टू द वर्टिंग सेंटर इन द ब्रेन इज कट, अब कनेक्शन तो कट हो गया ना वर्टिंग सेंटर, तो शुरू में क्या होगा, शुरू में एक्यूट शॉक फेज में रिटेंशन होगी, रिटेंशन विद ओवरफ्लो, ब्लैडर चूंकि शुरू में फ्लैसिड है, ठीक है, वो सोया है, ठीक है, वो फिल हो रहा है बैलून की तरह लेकिन सोया है, ठीक है। तो शुरू में रिटेंशन, शुरू में ब्लैडर आपका फ्लैसिड पैरालिसिस की वजह से, बाद में क्या होगा, ब्लैडर जाग जाएगा, ठीक है, जाग तो जाएगा लेकिन बॉस नहीं, वही बाद में अपर मोटर न्यूरॉन वाली जाग गया लेकिन बॉस नहीं है, बाद में जाग गया है लेकिन बॉस नहीं, जिसको होल्ड करेगा, तो बाद में स्पेजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी उसकी, यानी अर्ज इनकॉर्डिनेट स्पेस्टिक ब्लैडर हो जाएगा। तो शुरू में फ्लैसिड एटोनिक ब्लैडर, बाद में फ्लैसिड स्पेस्टिक ब्लैडर, तो ब्लैडर से रिलेटेड भी सिम्टम बता सकते हैं, ठीक है। फिर मेनिंजेस एंड रूट वो प्रोटेक्ट करते हैं, नॉर्मल जॉब इनकी क्या है कि प्रोटेक्ट करेंगे कॉर्ड को और नर्व रूट्स को। अब क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन स्वेल करेगा कॉर्ड को, तो स्ट्रेच कवरिंग को स्ट्रेच करेगा तो लोकलाइज बैक पेन है, ये भी सिनेरियो में लिखी होती है, लोकलाइज बैक पेन, बिग मिड बैक में पेन हो रही है, ठीक है। फिर सेंसरी लेवल आएगा इसके बाद, पहले ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, फिर सेंसरी लेवल आएगा। तो क्या है, अर्ली स्पाइनल शॉक नहीं तो मिड ट्रैप, हमने पहले क्या बात की, सिंपल यहाँ से हम हेडिंग्स करते हैं, ये तो कर लिया हमने। अर्ली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स की बात की हमने, ठीक है, तो उसमें क्या बात की थी हमने कि अर्ली क्या था, स्पाइनल शॉक था, अर्ली स्पाइनल शॉक था, फ्लैसिड पैरालिसिस लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ए रिफ्लेक्स दिया था, और बाद में क्या हुआ, स्पेस्टिक पैरा यानी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन यानी हाइपर रिफ्लेक्स दिया, बेबिंस की वजह से, जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइंस से आपको इसलिए पहले ही करा दिया, साइंस आपने सोचना ही नहीं, बस यूं रिवाइज करें। फिर स्पाइनल थैलेमिक पेन टेम्परेचर के ट्रैक्ट से शुरू में क्या होता है, पैरास्थीसिया और टिंगलिंग होती है, फॉल्स सिग्नल फायरिंग की वजह से, और बाद में एनास्थीसिया लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर होता है। फिर डोर्सल कॉलम, उसमें प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन का मसला होगा बिलो द लेवल। फिर ऑटोनॉमिक फाइबर्स, शुरू में रिटेंशन फ्लेसिडिटी की वजह से रिटेंशन होगी लोअर मोटर न्यूरॉन, और बाद में क्या होगा, स्पेसिसिटी, उसमें स्पेसिफिक ब्लड हो जाएगा। नर्व रूट मेनिंजेस कवर कर रही थी तो लोकलाइज बैक पेन होगी, और अगली चीज वो सेंसरी लेवल आता है आपके सिनेरियो में, ठीक है। मेनिंजेस एंड रूट ऑटोनॉमिक फाइबर्स की बात हमने की है, ठीक है, जो ब्लड से रिलेटेड आएगी बात। डोर्सल कॉलम जो कि प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन कर रही थी, स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट जो कि पेन की तार थी, और इसके अलावा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स। तो अब क्या है, सेंसरी
लेवल क्या है? सेंसरी लेवल सिंपल है, कुछ भी आसान सी चीज है, जिसका मतलब है शार्प हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, शार्प हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द बॉडी, एक लाइन है, समझ में लाइक है, ये लाइन है, बिलो विच सेंसेशन नहीं है या कम है, उसके नीचे सेंसेशन नहीं है या कम है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड कह रहा है कि अबव द बेली बटन मुझे सब कुछ फील हो रहा है, इसके नीचे मैं नम हूं, तो वो जो बेली बटन वाला लाइन है ये एक सेंसरी लेवल है, इसके नीचे में नमनेस है, उसके ऊपर मुझे फील हो रहा है, तो ये लाइन ये सेंसरी लेवल है, ठीक है। अब ये क्या है कि क्यों हो रहा है? बिकॉज ट्रांसवर्स माइलेटस इन्फ्लेम अ स्पेसिफिक वर्टिकल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, हम पता है एक सेगमेंट को इन्फ्लेम करेगा, ठीक है। अब भैया हमें पता है कि हर स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है एक डर्माटोम को, स्पेसिफिक स्किन के एक डर्माटोम को स्पेसिफाई करा होता है। तो अब जो सेगमेंट इन्फ्लेम हो गया तो एवरीथिंग अबव दैट सेगमेंट तो ठीक रहेगा, वर्क नॉर्मली करेगा, लेकिन एवरीथिंग बिलो दैट सेगमेंट उसका सेंसरी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो बाउंड्री जो है, द बाउंड्री बिटवीन वो जो है वो क्लियर और हॉरिजॉन्टल होती है, जिसको सेंसरी लेवल कहते हैं, ठीक है। तो क्या है बाउंड्री बिटवीन द नॉर्मल प्लस नॉर्मल सेंसेशन बिकम्स क्लियर और हॉरिजॉन्टल, वो सेंसरी लेवल है। तो ट्रांसवर्स माइलेटस में भी तो यही हो रहा है ना। तो हमारा सेंसरी लेवल की बात इस वजह से आते हैं, बोलते हैं सेंसरी लेवल का वर्ड ना आपको सिनेरियो नहीं, बिकॉज़ जिस सेंसरी लेवल का वर्ड ना यूज करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, वो करते हैं फिर क्या फायदा? यूजुअली तो लोगों को सेंसरी लेवल का नहीं पता होता, कांसेप्ट नहीं पता होता कि है क्या चीज, बस सेंसरी लेवल लटा होता है वहां हम ट्रांसफर में, उससे नहीं फायदा होता। तो क्लियर सेंसरी लेवल स्ट्रांगली सजेस्ट स्पाइनल कॉर्ड लीजन एट दैट सेगमेंट, अगर सेंसरी लेवल आ रहा है तो बस। एंड इन ट्रांसवर्स माइलेटस इन्फ्लेमेशन वाज एट ट्रांसवर्स कॉर्ड सेगमेंट प्रोड्यूसिंग अ नॉर्मल सेंसेशन अबव, रिड्यूस्ड सेंसेशन बिलो। दोबारा देख लें एक बार, T4 द लाइन अक्रॉस द निपल्स, ठीक है, हमें पता है ये T4 होती है लाइन अक्रॉस द निपल, ये T4 आ जाएगी। और इसके अलावा T10 जो बेली बटन एम्ब्लाइकस, ठीक है, L1 जो है वो जो लाइन एट द हिप्स उस एरिया में होती है नीचे थोड़ा, तो T4 निपल्स के क्रॉस, T10 बेली बटन एम्ब्लाइकस और L1 इंग्वाइनल एट द हिप्स लेवल, ठीक है। तो ट्रांसवर्स माइलेटस कट्स द कॉर्ड लाइक अ पेयर ऑफ सीजर्स, कैंची की तरह काट रहे हैं इनमें से किसी लाइन, दैट वन ऑफ दिस लाइंस द पेशेंट फील्स एवरीथिंग अबव, दोबारा वही बात, और ये अब ये एवरीथिंग अबव तो इस बात यूज कर, तो आपका तब भी एमसीक्यू इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। बस ये था जो इसमें था जनरली, बाकी चीजें पता है, इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे ना, स्टीरॉइड दे दो, बस बात खत्म। अब क्या है इसमें, ये हमें अंडरस्टैंड बात है कि पुअर प्रोग्नोसिस क्या होगा अगर अटैक हाइपर एक्यूट होगा, स्फिंक्टर डिसफंक्शन सीवियर होगा, लॉन्ग सेगमेंट लीजन होगी, अर्ली रिकवरी नहीं होगी, इसके ऑपोजिट जो है वो गुड प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स है। अच्छा, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में भी ना अब आपने इसमें जो हम करेंगे वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन वाली चीज है, आपने प्रूव करना कि इन्फ्लेमेटरी है, कंप्रेसिव या वेस्कुलर नहीं है। तो क्या है सब एक्यूट टाइमलाइन, टाइमलाइन का ये सब एक्यूट होगा, सब एक्यूट होगा, इसकी की है, ठीक है, सब एक्यूट। तो क्या सब 4 आवर्स से 21 दिन, 4 आवर्स से 21 दिन, अगर 4 आवर्स से कम है तो सोचो कि वेस्कुलर इन्फार्क्ट हेमरेज ट्रॉमा ना हो, 21 दिन से लंबा है तो ट्यूमर B12 डेफिशिएंसी डीजनरेटिव कॉजेस हो जाएगा, 4 आवर्स टू 21 डेज। और फिर क्या है एविडेंस एमआरआई फाइंडिंग में क्या है, इंट्रामेडुलरी T2 हाइपर इंटेंसिटी, इंट्रामेडुलरी T2 हाइपर इंटेंसिटी, ठीक है, लीजन इनसाइड द कॉर्ड, गैडोलिनियम एनहांसमेंट करानी पड़ती है, वो एक्टिव इन्फ्लेमेशन को सपोर्ट करेगी। अच्छा, फिर सेंसरी लेवल है, ऐसा क्लिनिकल बातें हैं ना, T4 T10 का लेवल देखना है, और दूसरी चीज को रूल आउट करना, कंप्रेसिव कॉजेस हैं उनको रूल आउट करना है। अच्छा, अब देखना है अब क्या है, आपको यहाँ से बता दूं कि इसको और जरा से अपने कि क्या क्या कराना है हमने टेस्ट। देखो हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड है, बस ये देखते हैं कि क्या ये अकेला इवेंट है या एक पूरी जंग सिस्टेमिक वॉर चल रही है, ठीक है, वो भी देखते हैं। एमआरआई कराना है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हंटिंग कर रहे हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस अब यहाँ नीचे आएगा जब वो, तो आपको समझ आएगी कि इज दिस एन आइसोलेटेड स्पाइनल अटैक और दे आर साइलेंट लीजंस इन द ब्रेन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ोगे समझ आ जाएगी। फिर एनएमओ न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका, ये भी जब इसका कजन है, मतलब इसके वो पढ़ोगे आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, उसमें प्लेक्स एग्रेसिवली आपने प्लाज्माफेरेसिस करनी होती है, एएनएडीएसटी है आप एसएलई और विटामिन बी12 कॉपर, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी होता है ना, प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन का भी मसला होता है, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक मिमिक्स में है। और फिर ट्रीटमेंट में क्या होगा, आपने क्या करना है, इन्फ्लेमेशन हुई है जंगली ऑन फायर इन्फ्लेमेशन, बस आपने क्या करना है उसको खत्म कर दो, आप आईवी मिथाइलप्रेडनिसोलोन हाई डोज दे दो, पल्स थेरेपी दे दो, ठीक है। तो ये आपकी मिथाइलप्रेडनिसोलोन हो रही होगी, तो सिंपल इसकी क्या है डोज, ये पल्स के 30 mg पर केजी दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर रेस्क्यू में सेकंड लाइन क्या है, प्लाज्मा फेरेसिस, ठीक है, अगर स्टेरॉइड फेल करके या अटैक सीवियर है, न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका का अब जब पढ़ोगे समझ आ जाएगी, तो हमने वॉश कर देना ब्लड को, प्लाज्मा फेरेसिस कर देनी है, ठीक है, ठीक है। और इसकी रिवीजन कर लो, ट्रांसफॉर्मेटिस क्या है, इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सडन मोटर सेंसरी ब्लड लेवल लॉस विद डिफाइंड सेंसरी लेवल, एमआरआई में इन्फ्लेमेशन आ रही है, ट्रीटमेंट स्टेरॉइड से करना है, आईवीआईजी प्लाज्मा फेरेसिस इनकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब सिनेरियो पढ़ो, ठीक है, तो इस सिनेरियो का फायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, 7 साल का बच्चा, अब पेपर में आप ये वाला सिनेरियो खुद बताओ, ये वाला सेट करोगे आप बजाय केवल 7-8 जो फजूल से सिनेरियोज लिखे हुए इनकम्प्लीट, वो पढ़ के अपना कंसेप्ट पक्का करोगे डिजीज का, या ये पढ़ के एक ही में आपको सारों की समझ आ जाएगी। तो ये जरा इस तरीके से पढ़ो, 7 साल का बच्चा प्रेजेंट्स विद सडन रिफ्यूजल टू वॉक एंड क्राइंग फ्रॉम बेली पेन, ही हैड फीवर 10 डेज अगो, बेली पेन से क्राई कर रहे 10 दिन पहले उसको फीवर हुआ था, ठीक है। अब फीवर की हिस्ट्री आ गई, दर्द हो रही है और चल नहीं पा रहा, लेग्स आर कंप्लीटली फ्लॉपी एंड वीक, अच्छा फ्लैसिड पैरालिसिस आ गई है। हम ना न्यूरोमस्कुलर में जीबीएस करेंगे, वहां जब वो करेंगे तो उससे भी इसको फर्क करना है हमने, जीबीएस के लॉन्ग केस में ट्रांसवर्स माइलिटिस भी होता है, डीडी, बट हिज आर्म्स आर स्ट्रांग एंड मूविंग नॉर्मली, आर्म स्ट्रांग है और नॉर्मली मूव कर रहे हैं। अब ये इसका मतलब कि जरा नीचे आर्म्स को तो ऊपर वाला हिस्सा स्पाइन का चलाता है ना, तो यदि थोड़ा नीचे है मसला, तो इसलिए तो आर्म्स ठीक है, ही फील्स द पिंच ऑन हिज चेस्ट, चेस्ट में पिंच है, लेकिन बेली बटन के नीचे कुछ नहीं फील हो रहा, तो मतलब ये है कि T10, ठीक है, क्योंकि बेली बटन से नीचे नहीं फील हो रहा, ये हम सेंसरी लेवल चेक करना होता है, ये इवन जीबीएस कोई भी फ्लैशेड पैलेस का उसका सेंसरी लेवल देखना होता है, जीबीएस का एजुकेशन देखना होता है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक में क्या है, ब्लैडर, हिज ब्लड इज ह्यूज एंड पैल्पेबल, बट लेकिन अब इसमें भी रिटेंशन है, अभी वो शुरू वाला फेज चल रहा है, और निफ्लेक्सिस भी एब्सेंट है, स्पाइनल शॉक फेज चल रहा है, ट्रांसफर माइलिटिस डायग्नोज हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये आपको दोबारा इसकी क्या लॉजिक इसकी आपको समझ आ गई होगी कि आर्म्स क्यों है स्ट्रांग, ये बताना चाह रहा हूं मैं, आर्म स्ट्रांग क्यों है, ये बात क्यों करें, सिंपल ये बात भी कर सकते हैं, आपको सेंसरी लेवल का वर्ड यूज नहीं करेंगे वो। तो क्या बात है इसमें कि जो आर्म्स है ना सर्वाइकल स्पाइन वो चला रहा है C5 से T1, तो द नर्व ड्राइविंग
द आर्म्स एग्जिट द स्पाइन हाई अप इन द नेक, वो तो ऊपर ही निकल जाते हैं, ठीक है। और जो लेग्स हैं उनको L1 से S1, ठीक है। द नर्व ड्राइविंग द लेग्स एग्जिट डाउन लो इन द लोअर बैक, L1 से S1। तो इस वजह से जो स्पाइन के सिम्टम्स आते हैं उसमें लेग्स के मसले होते हैं, जो स्पाइन के सिनेरियोज आ रहे होते हैं। ऊपर को तो वैसे आम भी जाएंगे। द लीजन रोड ब्लॉक हो गया ना, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब बॉय को सेंसिटिव लेवल बेली बटन के लेवल पे, क्योंकि उससे नीचे नहीं उसको T10, तो दिस कॉरेस्पॉन्ड टू स्पाइनल सेगमेंट T10। इमेजिन अ ब्रिज कोलैप्स और अ फायर हैपनिंग, ये छोड़े इसको, इसकी जरूरत नहीं है, आपको समझ आ गई आपको। तो अब क्या करना है कि ठीक है आर्म्स को जा रहा है, क्योंकि अभी वो T10 में नहीं गया, तो सिग्नल टू आर्म, द सिग्नल लीव्स द ब्रेन, ट्रैवल्स टू द नेक, और वहां से आर्म में चला जाता है। क्या वो T10 रोड ब्लॉक में गया? वो रोड ब्लॉक में गया क्योंकि रास्ते में शॉर्टकट रास्ता निकाला हुआ है, वो शॉर्टकट रास्ते से निकल गया, रोड ब्लॉक में गया, उससे पहले पता लगा नहर ब्लॉक है, नहर से नहीं जाना, मैंने आज जो है ना बरकत मार्केट से जेल रोड चला जाना है, ठीक है, या वो जो क्या कहते हैं वो जो खुलबाग से चला जाना है, तो वो चला गया, तो आर्म स्ट्रांग रहेंगे। लेग्स में क्या है, अब वो जो सिग्नल लीव द ब्रेन, नेक में चला गया, चेस्ट में, बेली में T10, अब क्या वो T10 में वो रोड ब्लॉक को करेगा, वो नहर से गया है, तो इस वजह से द सिग्नल इज ब्लॉक्ड बाय इन्फ्लेमेशन है T10, वो लेग्स में नहीं जाएगा, तो लेग्स पैरालाइज हो जाएगी। ब्लैडर भी तो होगा ना, अब ब्लैडर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, ये बड़ी जरूरी चीज है समझने वाली, सिनेरियो मैंने इस वजह से आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये आपके जो न्यूरो के जो टॉर्चर है ना एमसीक्यूज, मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं आप इस तरीके से न्यूरो करें, तो आपको क्यूब बैंक वाला न्यूरो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फायदा नहीं है। तो आप इस तरह करो, आपको समझ आएगी ब्लैडर बार बार लिखो तो ब्लैडर कोई मसले हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा क्या कहना क्या चाह रहा है, उसका आंसर ये क्यों है, अब ये समझोगे तो आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। और हम मिसलेनियस में तो स्पाइन की और मसले भी करेंगे, टीचर कॉल करेंगे, आपको वहां भी समझ आएगी कि क्या चक्कर चल रहा है, आपको टेंशन ही कोई नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। अब ब्लैडर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है आपको, अब ब्लैडर जो है द नर्व दैट कंट्रोल द ब्लैडर S2 S3 S4, जो ब्लड को कंट्रोल कर रही है वो बहुत नीचे तक होती है, S2 S3 तो उससे भी नीचे है ना, लोअर वो तो S1 तक था ना लग्स का, अब S2 S3 S4 ये ब्लड को कंट्रोल कर रही है। अब ब्लॉकेज तो T10 में है, T10 में ब्लॉकेज है, तो अब वो भी रोड ब्लॉक की वजह से होगा, तो इस वजह से ब्लैडर भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ब्लैडर का भी होगा, तो ब्लैडर की रिटेंशन आ गई, उस वजह से शुरू में रिटेंशन, बाद में स्पेशल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत जरूरी है आपका, ये सिनेरियो जो है, सिनेरियो नहीं कि मैं आपका ध्यान ले रहा हूं, इस सिनेरियो में ये समझने पूरी डिजीज है। तो इस तरीके से करो, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करो, फिर आपका ना एमसीक्यू ना, आपको एमसीक्यू डिपेंडेंसी जब खत्म हो जाएगा जिस दिन, उस दिन आप कहोगे अब मेरा थ्योरी में रिवाइज करोगे, पेपर में इंशाल्लाह जो मर्जी अल्लाह मेरे से सॉल्व कराएगा, बजाय कि ये 3-4 लाइनों की जो स्टेम है इनकम्प्लीट स्टेम करके अपने कॉन्सेप्ट खराब करो, अपने आप को भी डिप्रेस करो और दूसरों को भी डिप्रेस करो, तो कह मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, क्या ये गलत बात है ये। तो अब समरी कर लेते हैं ट्रांसवर्स माइलाइटिस की, कुछ भी जो हमने किया वही है, ये कॉन्सेप्ट ही है ट्रांसवर्स माइलाइटिस क्या है, फुल क्रॉस सेक्शन की वो हो रही है इन्फ्लेमेशन, सब एक्यूट होगा और 2 डेज। फिर इसके अलावा बायलेटरल वीकनेस, पैराप्लेजिया हमने बात की थी, सेंसरी लेवल की बात की थी, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की बात की थी। सेंसरी लेवल क्या है, शार्प लाइन है, फॉर एग्जांपल T10 अम्बिलिकस, T4 निपल, सेपरेटिंग द नॉर्मल सेंसेशन फ्रॉम द नॉर्मल सेंसेशन अबव फ्रॉम द नमनेस बिलो। और फिर मोटर में क्या एवोल्यूशन है कि स्पाइनल शॉक स्टार्ट में होगा और वो स्पेसिसिटी में चला जाएगा, बाद में स्पेसिसिटी हो जाएगी, और फिर ब्लैडर में भी यही एवोल्यूशन, शुरू में एक्यूट रिटेंशन, बाद में स्पेसिफिक ब्लैडर। आर्म्स पेयर्ड विद स्टेरियो मेथड्स का मतलब क्या है कि वो थोरेसिक रीजन T10, तो वो आर्म तो उसमें नहीं ना होंगे, वो तो ऊपर था उनसे निकल रहे थे। फिर MRI मैंडेटरी है, रूल आउट कंप्रेशन, और और फिर दूसरी चीजें एनएमओ वगैरह मॉक को चेक करना है, वो बता दूंगा क्या आगे जब पढ़ेंगे एनएमओ जो माइलेटस ऑप्टिका एडम पढ़ेंगे, और इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो ये वो पुल आउट भी आपका और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। फर्स्ट लाइन क्या है, मेथाइलपेनिसिलिन हाई डोज प्लाज्मा एक्सचेंज, सेकंड लाइन है। अब इसको हम फास्ट जो आज के चीजों का रिवाइज करके फिर एमसीक्यू रिलेवेंट पढ़ लेते हैं। और ये जो नर्व्स हैं आई होप आप लोगों ने मेरे साथ साथ कर ली होंगी, ये हम दोबारा कर लेते हैं। बेल्स पाल्सी वाली बात क्या होता है कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन, जो अब बेल्स पाल्सी अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी तो मैं नर्व फेशियल का इसमें बता रहा था। लोअर मोटर न्यूरॉन कहता है ये सारी चीजें खराब हैं की, जो लोअर मोटर न्यूरॉन असल बेल्स पाल्सी में ये भी होगा, आंखों का भी मसला होगा, वो बंद नहीं कर पा रहा होगा, आंखें खोली होंगी उसने, और यहाँ भी, और रिंकल सब कुछ इसका इन्वॉल्व होगा। और जो अपर मोटर न्यूरॉन स्ट्रोक से वहां बायलेटरल अपर, तो अपर आप स्पेयर है तो वहां बस ये वाला से इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये इसका क्लाउड था फेशियल का। और फिर इसके अलावा नर्व्स के वो कर लेते हैं, ऑल्फैक्टरी है तो स्मेल का मसला है, ऑप्टिक है तो ब्लाइंडनेस, कोई एक ही साइड पॉजिटिव ऑप्टिक नर्व, कियाज्मा ट्रेंट की कियाज्मा है तो बाइडेबल हेमिनोप्सिया, ठीक है। फिर मार्कस गन प्यूपल की हमने बात की थी। फिर ओकुलोमोटर है, ओकुलोमोटर नर्व LR6 SO4 के अलावा सबको करती है सप्लाई, तो SO4 की वजह से और LR6 की वजह से डाउन एंड आउट हो जाएगी इसकी लीजन में। फिर वो क्या करती है, लिवेटर पेल्पेब्री सुपीरियोरिस को सप्लाई करती है, वो नहीं होगी तो टॉसिस हो जाएगा। फिर वो स्फिंक्टर प्यूपिली को सप्लाई करती है, वो नहीं होगा तो डायलेटरी प्यूपिल होगा। तो यहां से बड़े एमसीक्यू सॉल्व होंगे आपके इंशाल्लाह। फिर ट्रोक्लियर L4 नर्व है, SO4 सुपीरियर ओब्लिक, तो सुपीरियर ओब्लिक वो नीचे दिखाती है, नहीं होगा तो वर्टिकल डिप्लोपिया होगा और टिल्ट अवे होगा। ट्राइजेमिनल नर्व हमारी क्या कर रही थी, फेस सेंसेशन, च्यूइंग, मैस्टिकेशन और कॉर्नियल रिफ्लेक्स का एफरेंट पार्ट था, तो क्या होगा, नम फेस हो जाएगा, वीक जॉ हो जाएगा, और इसमें 512 था तो वर्टिकल, इसमें टू वर्टिकल लीजन होगी। फिर एब्ड्यूसेंट LR6 लेटरल, तो इसमें हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होगा और कन्वर्जेंट स्क्विड अंदर को होगा ना, अंदर हो जाएगी, तो कन्वर्जेंट स्क्विड होगा, स्क्विड होगा। फिर सेवंथ फेशियल नर्व आपको फेस की सारी हंसाती है, रुलाती है, बल चढ़ाती है, टेस्ट वगैरह देखेगी, ठीक है। और इसके अलावा हंसाती है और रुलाती है, टीएस वगैरह सलाइवा वो भी इससे आएंगे। और इसमें क्या होगा, बेल्स पाल्सी आपने क्लाउड बता दी, स्ट्रोक का भी क्लाउड बता दिए। फिर हियरिंग एंड बैलेंस वाली कॉक्लियर नर्व है। फिर ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, गैग, जिसे ग्लोसोफेरिंजियल जिसे गैग का पहला कंपोनेंट, और डिस्फेजिया होगा इसमें टेस्ट का पोस्टीरियर वन थर्ड ग्लोसोफेरिंजियल नर्व दिखाती है। फिर वेगस नर्व स्वेलो टॉक पैलेट को लिफ्ट करती है, पैलेटोग्लॉसस जो है, जो टंग का मसला वो भी वेगस से आ रहा है, और इसके में वो होर्सनेस होगा, डिस्फेजिया होगा, ठीक है। और नेजल वॉइस और यूविला अवे, तो 410 में अवे फ्रॉम जा रहे थे। फिर एक्सेसरी में शोल्डर ग्रुप हो जाएगा, एक्सेसरी हाइपोग्लोसल में टंग एट्रोफी और वेसिकुलेशन, टंग डेविएट्स टुवर्ड्स द लीजन। 512 में टुवर्ड्स आ रहे हैं, करीब आ रहे पैसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये बात है 5 और 12 में टुवर्ड्स है। फिर अपर मोटर न्यूरॉन वर्सेस मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या था, अपर में क्या था, इंक्रीज टोन ज्यादा थी, रिफ्लेक्सेस ज्यादा थे, मसल बल्क नॉर्मल था, बेवेंस्की पॉजिटिव था अपर में, और फेसिकुलेशन नहीं थी। लोअर में क्या है, टोन कम हो गई है, रिफ्लेक्सेस कम हो गए, मसल की एट्रोफी वेस्टिंग शुरू हो गई है, और ये इसके अलावा फेसिकुलेशन आती है इसमें। और फिर हमारा ट्रांसवर्स माइलेटस भी पहले रिवाइज कर लें। ट्रांसवर्स माइलेटस में क्या है कि वो कि फुल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा, सब एक्यूट टाइम होगा, बायलेटरल वीकनेस, सेंसरी लेवल, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, T10 और T10 लाइक सेंसरी लेवल किसी भी लेवल शार्प लाइन है, उससे ऊपर आ रही फीलिंग, उससे नीचे नहीं आ रही, स्पाइनल शॉक, ठीक है। और बाद में पहले शॉक है तो फ्लैसिड पैरालिसिस, बाद में हाइपररिफ्लेक्सिया, ठीक है। फिर शुरू में रिटेंशन फ्लैसिड, बाद में स्पेसिफिक ब्लैडर।
माउस पेयर की लॉजिक भी स्टेरियो में आ सकती है। फिर एमआरआई आपके इंट्रामेडुलरी T2 लीजन, इंट्रामेडुलरी T2 ब्राइट लीजन, और फिर हम इसके अलावा एनएमओ है और मॉग है। ये हम दूसरी लोड करके बाद में पढ़ेंगे, अभी इसी लेक्चर में पढ़ लेते हैं। और मैं ज़्यादा आधा पहले हो जाए आपका ये लेक्चर थोड़ा सा आपको वो हो जाएगा, इसको दो पार्ट्स में करना कंफ्यूज हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या है, इसको पक्का करो, आगे का आसान आगे का सारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पक्का करो कौन सी चीज़ क्या करा, इसको पक्का करो, फिर मैं इसको पॉज करके अगला बनाता हूँ, इसी में मैं मर्ज कर देता हूँ, साथ ही इसी किसी वीडियो में करा देता हूँ, ताकि अभी मेरे मोमेंटम नहीं हो जाए फिर क्या है। लेकिन मैं चाहूँ पहले ये आपका पक्का हो जाए। फर्स्ट लाइन मिथाइल पेंटासोल भी, तो फर्स्ट लाइन में अभी मिथाइल पेंटासोल और सेकंड लाइन में क्या है, प्लाज्मा एक्सचेंज, ये आपका ये भी रिवाइज हो गया। अब आपके एमसीक्यूज कर लेते हैं अब तक के जो अब तक हमने किए हैं चीजें। तो क्या है, थर्ड नर्व पल्सी का एमसीक्यू नंबर 11, थर्ड नर्व पल्सी हमने बात की थी टॉसिस, उसमें क्योंकि वो लिवेटर वेल्ब्रिक सुपीरियरिस को सप्लाई करता है, फिर फिक्टर प्यूपिल को सप्लाई कर रहा था, इसमें क्या डायलेटेड प्यूपिल है, और टेंसिल और नेगेटिव है, माइसीनिया न्यूरोमस्कुलर में पढ़ेंगे तो नेगेटिव टेंसिल का मतलब माइसीनिया नहीं है, तो इसका आंसर थर्ड नर्व पल्सी है। फिर एमसीक्यू नंबर 43 भी ऐसा ही है, ड्रोपिंग और डायलेटेड प्यूपिल थर्ड नर्व पल्सी है। एमसीक्यू नंबर 50 भी इजी है, ड्रोपिंग डायलेटेड प्यूपिल और नेगेटिव टेंसिल, तो ये थर्ड नर्व पल्सी है। फिर ट्रांसवर्स माइलेटस के एमसीक्यू 5 है, मैंने दो लगाए थे, सारे एमसीक्यू एक जैसे हैं, और आपका एमसीक्यू जो स्टेम है ना, वो जो मैंने आपको बताया ना, अब वो वाला ट्रांसवर्स माइलेटस का कांसेप्ट करें वरना आपका कांसेप्ट खराब हो जाएगा। बाकी सेम है, क्या देखिए लोअर लिम्ब वीकनेस है, जो रिटेंशन हो रही है, और सेंसरी लेवल है, ट्रांसवर्स माइलेटस है, ठीक है। फिर एमसीक्यू नंबर 32 है, इसमें क्या है, वीकनेस, यूरिनरी रिटेंशन, सेंसरी लेवल, ठीक है। वही एमसीक्यू नंबर 16 वाली लॉजिक है, इसमें भी ये भी ट्रांसवर्स माइलेटस सिंपल है, तो ये इजी है, अल्लाह का शुक्र है।